कोरोना संक्रमण चैन को तोड़ने में लॉकडाउन का अहम रहा योगदान, पुलिस द्वारा जारी है चौकसी। बेमौसम आए दिन बारिश और पानी को तरसता गांव सावरी, बदलती रही सरकारें पर न बदला गांव का नसीब। बिगड़ा मौसम लेकिन नहीं बिगड़ने दी भोजन व्यवस्था, अंत्योदय रसोई युवाओं ने की अनवरत भोजन सेवा। और लॉकडाउन का बढ़ाया जाना जनता की निगाह में कितना सही, कितना गलत, लोगों की प्रतिक्रिया से दी की हलचल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं अदिति शुक्ला और शुरुआत करते हैं खबरों की। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने शहर के लिए 5 टीमें गठित की हैं। आज पुलिस विभाग, यातायात विभाग और नगर निगम की टीम ने शहर में 5 से 6 किलोमीटर पैदल गश्त कर लॉकडाउन का पालन कराया। इस दौरान बेवजह घूमने वालों के चालान भी काटे गए। आने का प्रयास मत करवाइए, बंद करिए और चलिए। दो बार दूरी, मास्क की दूरी। इसका सही बस्तियों से निवेदन है कि दुकानें बंद कीजिए। कोई तरह से दुकान नहीं खोलेगा, अन्यथा चालान कार्रवाई की जाएगी। सही बस्तियों से निवेदन है कि दुकानें बंद कीजिए। कोई भी दुकान नहीं खोलेगा, अन्यथा चालान कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनता कर्फ्यू जैसा कि विदित है कि अगले 31 मई तक के लिए और बढ़ाया गया है 24 तारीख से, और इसी के तारतम्य में पूरे इलाके का, पूरे शहरी और बाजारी क्षेत्र का भ्रमण पुलिस टीम के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 5 टीमें शहर छिंदवाड़ा में बनाई गई हैं, जो कुंडीपुरा क्षेत्र, कोतवाली क्षेत्र, देहात थाना क्षेत्र, इसके अलावा गांधीगंज और सनीचरा क्षेत्र है, इनको चुना गया है। कोतवाली क्षेत्र में हम लोग पूरा बुधवारी, इतवारी, सराफा मार्केट, कमानिया गेट, चूने वाली गली, आज़ाद चौक और ऐसे जो भी व्यावसायिक इलाके हैं उनका संयुक्त टीम के साथ में, जिसमें टीआई कोतवाली, सीएसपी, प्रभारी सीएसपी छिंदवाड़ा और हमारी पूरी टीम लगातार पैदल पेट्रोलिंग करते हुए इन 5-6 किलोमीटर के एरिया में ये सुनिश्चित कर रही है कि जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियमों का पालन हो। क्योंकि आज संडे है और सभी प्रकार के शासकीय कार्यालय भी बंद रहते हैं, तो इसी चीज़ को निश्चित करने के लिए, सड़क पर आवाजाही को कम करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। बिछुआ तहसील के देवरी ग्राम पंचायत की सांवरी में पानी के लिए ग्रामीण जनता में जमकर कोहराम मचा हुआ है। वर्षों से यहाँ पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बात है बिछुआ तहसील के देवरी पंचायत के सांवरी गांव की, जहां आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं। चुनाव आते हैं, वोट के लिए वायदा भी किया जाता है, किंतु सुविधाएं आज भी जस की तस ही बनी हुई हैं। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तरस रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ शारीरिक दूरियों के नियम को भी दरकिनार कर लोग पानी के लिए प्रतिदिन यहाँ हैंडपंप पर लंबी कतार लगाते हैं। आपकी सर हमारी समस्या पानी की है जी। मेरी शादी को सर करीबन 13 साल हो गए। मैं जब से देख रही हूँ यहाँ पे कोई नल जल की योजना नहीं।
हम लोग हैंडपंप में जाते सर 2-2 घंटे खड़े रहते पानी के लिए। हम पानी में खड़े रहते हैं तो हमारा पूरा खेती का काम चला जाता है, घर में हम रोटी पानी नहीं बना सकते सर। अब पानी के लिए आते हैं तो सर यहाँ जितनी हम लेडीज रहती पूरे हमारे पूरे झगड़ा हो जाता सर, हाथापाई हो जाती। कभी कभी तो ऐसा हम एक में के बाल पकड़ के खींचते हैं। पानी की बहुत समस्या सर हमारे यहाँ। और ना सर हमारे यहाँ सरपंच आके देखता है, हमने कई बार पंचायत में आवेदन लगाते, कई बार कर लिए, कोई ध्यान नहीं देता सर। लगे तो सहायक सचिव हमारे गांव का है, उसको सारी समस्या पता है पर वो ध्यान नहीं दे रहा है सर। वो कहाँ से पानी भरते हैं सर? उनके घर पानी की व्यवस्था है ना सर, उनके घर व्यवस्था है, वो काहे के लिए ध्यान देंगे? हमारे घर नहीं है तो हमें व्यवस्था की करना है। कई बार व्यवस्था कर दी सर हमने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सचिव तो बिल्कुल देखता नहीं और सरपंच तो वो क्या बोलते देवरी की है, वो भी आके देखती नहीं। सिर्फ चुनाव के समय आएंगे कि नहीं हमें वोट दो। उनका काम पानी जो भरते हो तो पानी कैसा निकलता है? पानी पूरा गंदा निकलता है सर, पीने के लायक पानी नहीं रहता। हम पीने के लिए वो उधर गांव के हैंडपंप से पानी लाते हैं। जी बताइए क्या समस्या है आपको? पानी की भी समस्या है बेटा यहाँ पर, और ये बरसात का दिन आता है तो बिजली भी नहीं रहती है और बल्ब लगाते नहीं है खम्बन में। और ये नाली के कब से आया है? कितने सालों से समस्या है आपकी पानी? ये तो मेरा शादी हो गया जब से समस्या है बेटा। कितनी हो यही की पैदा है मेरी, यही उपजी है। ऐसे ही हैंडपंप से पानी भरते हैं? हाँ ऐसे ही बेटा, और मेरे को पानी को मिलता नहीं है पीने। फिर आप लोग कैसे चुनाव में जनप्रतिनिधि नेताओं को जिताते हो? अरे यहाँ तो कोई कैसी है बेटा, कोई कैसी है आपका बताऊँ तुमको। वो दिन बोली ना बेटा, मैंने अब बोलती हूँ तो अभी भी तो कहते मत बोल मत बोल। मेरे पैसे डांटते बेटा, एकली रहती हूँ, एकली परिवार मेरा कोई नहीं है। कोई मोटर ये में ले जाने वाला नहीं, कोई टैक्सी में ले जाने वाले, जीप में ले जाने वाले कोई नहीं ले जाते। कितने साल की उम्र हो गई, यानी आप कितने सालों से यहाँ पे मतलब? मेरी हो गई बेटा 75 साल। लगभग कितने सालों से पानी समस्या? 75 साल की। यही शादी भई है, यही नारागढ़ और यही रह रही है। जब से आप देख रहे हो तब से यहाँ पे नल नहीं है? नहीं है बेटा, नल नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा शामकली नाम, बाड़ीवार को। लॉकडाउन के दौरान 49 दिनों से आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया जा रहा है। मौसम के बिगड़ते हालातों में भी युवाओं का हौसला पस्त नहीं हुआ है, बल्कि हर तरह के हालात में युवाओं ने लोगों को जगह पर पहुंचकर भोजन उपलब्ध कराया है। अंदर और कोई बेटा बुला लो, बुलवा लीजिए। जब आए संगो श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति को आज पूरे 49 दिन हो चुके हैं। हमारी समिति की तरफ से लगातार भोजन वितरण श्रृंखला जारी है। हम सभी फुटपाथ पे सोने वाले भिक्षावृत्ति कर जो अपना जीवन यापन करते हैं, अस्पताल के मरीजों के जो परिवार के सदस्य हैं, सभी को हम लगातार भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। आज हमें भोजन के लिए सहयोग आदरणीय दीपक खंडेलवाल जी, आरोग्य अस्पताल, शिशिर बिसेन जी, नेशनल इंश्योरेंस, स्वर्गीय सरदार श्री रंजीत सिंह अरोरा जी की स्मृति में उनके परिवार के कुलदीप अरोरा जी के द्वारा, साथ ही हमें अन्य समाज सेवियों का भी सहयोग मिल रहा है। आदरणीय भोला मिगलानी जी, कमल मदान जी, बलदेव विज जी लगातार हमें सहयोग दे रहे हैं। आज समिति के द्वारा लगभग 600 से 700 भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे।
साथ ही हमें अंकुश सेठिया जी का भी भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। मोहन नगर समिति के सदस्य लगातार सेवा भावना के साथ लोगों की सहायता कर उनकी मदद करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। विगत 1 माह से समिति के सदस्य जरूरतमंदों की सहायता कर भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, अपन को दूर नहीं करना। हटो जाओ, दूर हटो, हटो हटो। अरे ढकेल तो मत, ऐसे ढकेल लो के नहीं हाँ दे रहा हूँ उनको, तो देता हूँ मैं। और कहाँ बाबूजी भी कहाँ गए, कमली वाले में होंगे। हटो जाना दूर, हाँ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डबल कोई नहीं लेगा चाचा, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं यार। एक बात में आपने आइटम पेश कर मानना पड़ेगा यार। कटिंग दाढ़ी और करवा दोगे चल तो मजा आ जाएगा। ऐसे चाचा कटिंग दाढ़ी यार नाइयों को बोलवा देता हूँ मैं, बैठा दो, आपकी संस्था का नाम दे रहा हूँ। तुमको आटो ना किसको देना, तुमको दे रहा हूँ, तुमको दिए क्या? लो खाना लेने मैंने तुमने बोले थे ना साबुन वगैरह के लिए। बोले थे नहाने धोने को साबुन और कौन रह गए? खाना ले लिए क्या? खाना ले लो ना, खाना ले लो ना। सब्जी रोटी, सब्जी रोटी, सब्जी रोटी, सब्जी रोटी, सब्जी रोटी तो लेने पड़ेगा। सब्जी रोटी। समिति और कितने दिन से सेवा भाव का काम? 1-1.5 महीने से हम लगातार जो खाना वितरण और कपड़े और नहाने और कपड़े धोने की साबुन और भी अन्य सेवाएं कर रहे हैं। हमने कपड़े वितरण किए हैं और नहाने की साबुन और खाने के पैकेट हर दिन सब चीज़ें आने वितरण कर रहे हैं। अब खाने के पर डे कितने के पैकेट बिकूंगा? 400 से 500 पैकेट पर डे। खबरों के सत्तार को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए। मीटिंग कैंसिल। I'm free all day. कहीं चले? Play music. New Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh. समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298-001। फोन नंबर है 07162 298-001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। गांधीगंज दीनदयाल रसोई पिछले साल के लॉकडाउन से अब तक माता अन्नपूर्णा की कृपा बनकर जीवन प्रदान कर रही है। 10 रुपए में थाली भर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में अंत्योदय रसोई के कर्ता धर्ता युवाओं की सेवा भावना एक मिसाल है। विगत 8 मार्च से लॉकडाउन लगभग कर्फ्यू जारी है। उसमें दीनदयाल रसोई जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा भोजन उपलब्ध कराती रही है।
पूर्व में भी हमारे द्वारा भोजन उपलब्ध कराने का कार्य जारी रखा गया है। अभी भी निरंतर लोगों के लिए दीनदयाल रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग प्रतिदिन 1000 से 1200 लोगों का भोजन यहाँ से उपलब्ध होता है। मेरा लोगों से निवेदन है, शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, वैक्सीनेशन पर ध्यान दें एवं घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग निरंतर करते रहें एवं हाथ को बराबर साफ सफाई से धोते रहें और ध्यानपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा एवं लोगों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। इसी से हम कोरोना को हरा पाएंगे और ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा सहयोग करें, आगे बढ़ के आएँ। अभी काफ़ी स्थिति शहर की सुधर गई है। इसमें प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। लोगों को तकलीफ जरूर हुई है कि व्यापार बंद रहा, लेकिन व्यापार रोकना प्रशासन का, सरकार का काम नहीं है। लेकिन लोगों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी चीज़ है और लोगों की सुरक्षा सिर्फ घर में रहने से ही थी। इसलिए मेरा निवेदन है, घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आशुतोष। 24 मई को खत्म होने वाला कोरोना कर्फ्यू अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन समिति का यह निर्णय दरअसल मौजूदा हालातों के मद्देनजर एकमात्र उपाय भी था और मजबूरी भी। कोरोना और फिर ब्लैक फंगस बीमारी और लॉकडाउन का उपाय कितना जायज कितना नाजायज, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर लोगों की राय प्रतिक्रिया। अभी जो 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, इसमें क्या कहना आपका? इसमें हम चाय वालों को बहुत दिक्कत है। किराना व्यापारी व्यापार कर रहे हैं पर हम चाय वालों को कोई व्यापार नहीं है। हम 2 महीने से घर में बैठे हैं। हमारे कर्मचारी को बहुत तकलीफ है, परेशानी का समय चल रहा है। हमको कुछ राहत दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। 31 तारीख तक अगर लॉकडाउन लगाए हैं तो उसकी व्यवस्था भी बनाना चाहिए ना प्रशासन को, है कि नहीं? अब महंगाई में कुछ जरूरी चीजों की दुकानें तो कम से कम खुलना चाहिए ना। लगन सराव भी चल रहा है, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये 31 तारीख तक की जो लॉकडाउन प्रशासन ने बढ़ाया है, इससे आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानी होगी, क्योंकि अभी 2 महीने से आदमी लॉकडाउन को वैसे ही भुगत रहा है और लोगों को सामान, जो किराना दुकानें हैं या और भी जो व्यापारी लोग हैं जिनको सामानों की बहुत सारी जरूरतें पड़ रही हैं, उसमें दिक्कत जा रही है। और प्रशासन अगर चाहे तो इसमें थोड़ी बहुत छूट दे दे तो लोगों का अपना सामान का, किराने का सामान है, कुछ जरूरी चीजें हैं, उसमें उनका सुविधा मिल जाएगी जनता को। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, इसका आपका क्या है? ये शासन की अच्छी पहल है, इसमें व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं जिससे ये कोरोना की चैन टूटे और इससे हम निजात पाए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल लॉकडाउन में 130 पैकेट से प्रारंभ हुआ भोजन वितरण कार्यक्रम 13,000 पैकेट तक पहुंच गया है। इस पुनीत कार्य में सहयोग करने रविवार को सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल के पदाधिकारियों एवं कलाकार उपस्थित हुए। रामलीला मंडल के सभी सदस्यों ने ट्रस्ट के कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही सदस्यों के द्वारा भोजन निर्माण, पैकिंग एवं वितरण में भी सहयोग किया गया। ट्रस्ट के कार्यों से प्रभावित होकर रामलीला मंडल के सदस्यों ने निधि समर्पण कर आर्थिक सहयोग भी मंदिर ट्रस्ट को प्रदान किया। इस मौके पर रामलीला मंडल से अध्यक्ष सतीश दुबे लाला, सचिव रोहित द्विवेदी एवं मुख्य निदेशक विजय आनंद दुबे सहित सभी कलाकार व सदस्य उपस्थित थे। अपने पैकेट में 5 है, दूसरे पैकेट में 3 लेकिन नहीं है, नहीं हमारे ऐसा नहीं है, जय श्री राम, जय बड़ी माता की, जय चौरी। आज बड़ी माता की रसोई में सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल के
कलाकारों ने, पदाधिकारियों ने और व्यासपीठ के सदस्यों ने श्रमदान भी किया और अर्घदान भी किया। बड़ी माता की रसोई 136 पैकेट से शुरू हुई और अब लगभग 13,000 के आंकड़े को छू रही है। जन सहयोग का ये परिणाम है। बड़ी माता के भक्तगण आगे बढ़कर के खुद सहयोग दे रहे हैं और ये सहयोग माता की रसोई से निकले हुए अन्नपूर्णा के भंडार से नगर के विभिन्न वार्डों पर जो लोग परेशानी में इस समय जूझ रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उन तक पहुंच रहा है। ये सहयोग की भावना जो है वो बड़ी माता की प्रेरणा से ही मिली है। नगर शक्ति पीठ है, पूरे नगर को ताकत देने वाली पीठ है और इसीलिए हर कोई स्वयं होकर के आगे बढ़ करके माता रानी के इस अन्नपूर्णा यज्ञ में सहयोग देने की चेष्टा में रहता है। आज ये मौका माता रानी की प्रेरणा से सार्वजनिक श्री रामेश्वर मंडल छोटा बाजार छिंदवाड़ा को मिला और उसके पूरे कलाकारों ने, पदाधिकारियों ने और व्यासपीठ के सदस्यों ने आज इस पैकेट निर्माण की श्रम में अपने आप को सहयोगी दिया और साथ ही साथ उन्होंने एक मुश्त राशि भी अर्घदान के रूप में दी। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी प्रेरणा अन्य समितियों को भी मिले ताकि माता रानी की रसोई और अधिक ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचा सके। जय श्री राम, जय बड़ी माता की, जय चौबे बाबा। जय श्री राम, जय बड़ी माता। एक अकल्पनीय कार्य, जिस कार्य की कल्पना नहीं हो सकती, बड़ी माता मंदिर नगर सेवा समिति ने जो इस कार्य को किया है, कन्या भोज से प्रारंभ करके पूरे नगर को भोजन कराना, सभी निर्धनों को जिनकी व्यवस्था नहीं है उन सभी को भोजन की व्यवस्था। आज लगभग 2 लाख से ऊपर अधिक व्यक्तियों को भोजन करा चुके हैं, उनको भोजन का पैकेट बांट चुके हैं। ये जो कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है भोजन का दान करना, भूखों को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। इससे बड़ा परोपकार दूसरा नहीं है दुनिया में। और इतना बड़ा परोपकार का कार्य बड़ी माता सेवा समिति जो कर रही है, जिसमें नगर के सभी गणमान्य लोगों का, सभी जनता का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। ये मानिए कि 50% जनता की तरफ से अर्थदान प्राप्त हो रहा है, तो उतना ही अर्थदान समिति के लोग भी कर रहे हैं। इस तरह से दोनों समिति और जन सेवा के सभी सदस्य मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं। आज रामलीला मंडल को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भी इस सेवा में शामिल हो। हमारे सभी कलाकार, पदाधिकारी सभी इस कार्य में संलग्नित हुए और सभी ने मिलकर के अपनी सेवाएं दी हैं, अर्थदान भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि बड़ी माता नगर सेवा समिति जो कार्य को कर रही है, बड़ा ही अद्भुत कार्य है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बड़ी माता। श्री बड़ी माता सेवा समिति के द्वारा लगातार छिंदवाड़ा जिले के जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति हैं, जिन्हें भोजन की अति आवश्यकता थी, उन्हें भोजन की व्यवस्था श्री बड़ी माता सेवा समिति के द्वारा लगातार 32 दिनों से यहाँ पर की जा रही है। मैं खुद बड़ी माता सेवा समिति के सेवादार के रूप में लगातार भोजन वितरित करने जाता हूँ और मैंने देखा है कि जो कोविड पेशेंट है, जिनके यहाँ कोविड के मरीज हैं, जिनके यहाँ कोविड से डेथ हो गई है, ऐसे लोगों तक के भोजन बड़ी माता सेवा समिति के समस्त सेवादारों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उनके यहाँ सिर्फ बच्चे ही हैं। ऐसे परिवार को भी बड़ी माता सेवा समिति के सेवादारों के द्वारा लगातार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे भी कुछ परिवार हैं जिनके पास राशन नहीं है, ऐसे कुछ परिवार को भी बड़ी माता सेवा समिति के द्वारा राशन किट का वितरण लगातार किया जा रहा है। बड़ी माता सेवा समिति के द्वारा लगातार 32 दिनों से ये सेवाएं प्रदान की जा रही है और अब तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा पैकेट का वितरण यहाँ पर किया जा चुका है और ये जो कि ये लगातार निरंतर 31 मई तक लगातार जारी रहेगा। बड़ी माता सेवा समिति के द्वारा ये प्रयास सिर्फ 136 पैकेटों से ये शुरुआत की गई थी और ये माता की कृपा से और जन सहयोग से लगातार ये कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। मैं सभी दानदाताओं का और बड़ी माता सेवा समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बड़ी। राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के द्वारा छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वर्चुअल मीटिंग रखी गई, जिसमें राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी दिवंगत आत्माओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।
कलार समाज के मीडिया प्रभारी एवं राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ की संयोजिका श्रीमती अर्चना जायसवाल, दिनेश राय, मुनमुन विधायक सिवनी, कार्यकारी अध्यक्ष किशोर राय, युवा कार्यकारी अध्यक्ष सुशील शिवहरे, प्रदेश प्रवक्ता महेश शिवहरे आदि के आह्वान पर उक्त वर्चुअल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के समस्त पदाधिकारी व सामाजिक बंधुओं ने दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज में सभी को यह मैसेज दिया कि आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। साथ ही समाज में कोई इस महामारी से आहत है तो उसकी अवश्य मदद करें। जाति बंधुओं को भी बचाएं और हमारा समाज, हमारा जो शास्त्र बाबू है, उनकी बहुत असंख्य पूजाएं हैं, तो हम अपने असंख्य पूजाओं का उनका साथ लेकर अन्य समाज के लोगों की भी हम मदद करने आए। और ऐसे बहुत सारे हमारे जाति बंधु हैं जो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। वो हमारे सब कोरोना काल में पिछले वर्ष भी उन्होंने काम किया था, वो उनको भी सम्मानित किया था किशोर राय जी और सबकी उनकी पूरी टीम के द्वारा। और आगे भी आप काम करते रहें, यही हमारे साथ जाएगा। जो हम दूसरों की भी सेवा कर रहे हैं वही हमारे साथ आगे जाने वाला है। आप सभी खुद को भी बचाएं, अपने देश को भी बचाएं, अपने देश को बचाएं, अपने बंधुओं को बचाएं, अन्य लोगों को बचाएं। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक नजर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कोरोना संक्रमण चैन को तोड़ने में लॉकडाउन का अहम रहा योगदान, पुलिस द्वारा जारी है चौकसी। बेमौसम आए दिन बारिश और पानी को तरसता गांव सावरी, बदलती रही सरकारें पर न बदला गांव का नसीब। बिगड़ा मौसम लेकिन नहीं बिगड़ने दी भोजन व्यवस्था, अंत्योदय रसोई युवाओं ने की अनवरत भोजन सेवा। और लॉकडाउन का बढ़ाया जाना जनता की निगाह में कितना सही, कितना गलत, लोगों की प्रतिक्रिया, स्थिति की हलचल। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए अनुमति, नमस्कार।